So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Yinhe Earth II. सो इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज किया है वो है आपका Stiga Allround Classic। रिव्यू पे जाने से पहले एक अनाउंसमेंट, तो चलिए चलते हैं अनाउंसमेंट की तरफ। हाय एवरीवन, टीडी विथ रॉय हियर। आई हैव announcement to make. As we all know that WTT Chennai is happening from 25 to 30 March. Please make sure to visit WTT Chennai because it's a huge event and which will help our table tennis community to grow in India. It will also be very inspiring for our new generation. So please make sure to pay a visit to WTT Chennai. If we want more events like this, then we should attend WTT Chennai. And see you guys in Chennai. स्टार्ट करते हैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था Yinhe अर्थ से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो काउंटर्स रहेंगे इस रबर के साथ ये बहुत अच्छे से चले जाते हैं। ये रबर उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अभी डेवलपिंग फेज में है। ये रबर उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो फर्स्ट टाइम कस्टम बिल्ड पे जा रहे हैं एंड उनको रबर नहीं पता कौन सा लगाना है, देन Yinhe Earth II विल बी अ गुड चॉइस फॉर देम। इसका जो काउंटर्स था वो आपका स्लो रहेगा एज कम्पेयर टू रोजेना। ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू तिबार गेम। ये जो रबर है ये Yinhe का टेंसर रबर है, ये आपका टैकी रबर नहीं है जैसे आपका जो दूसरे रबर्स हो गए जुपिटर 2 या फिर आपका वीनस 2, ये सब आपका टैकी रबर्स में माने आते हैं। Yinhe Earth II जो है वो आपका टेंसर रबर में माना जाता है। सो जब मैं इसे टॉप स्पिन कर रहा था मैंने ये नोटिस किया आपका जो डुअल टाइम रहेगा इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका जो स्पंज है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए, क्योंकि जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा देर रहती है आपके रबर पे। जो ग्रिपी सरफेस है उसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रबर के साथ। आई विल से इट विल बी बेटर देन तिबार गेम। जो आर्क मिलेगा टॉप स्पिन का वो आपका रहेगा मिड। इससे जो आपके टॉप स्पिन रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में भी जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिन ही रहते हैं। ये रबर वन ऑफ द बेस्ट रबर रहेगा अगर आप पहली बार कस्टम बिल्ड पे जा रहे हो एंड आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कौन सा रबर लगाना चाहिए आपके फोरहैंड एंड बैकहैंड के लिए, देन ये रबर आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। जो टॉप स्पिन था उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा एंड जो पावर रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूपिंग कर रहा था Yinhe Earth II से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं इस रबर के साथ। जो ग्रिपी सरफेस है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है लूप को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। जो ग्रिपी सरफेस है उसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेगा। मैं बोलूँगा इट विल बी बेटर देन तिबार गेम। जो स्पंज है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पीड को देने के लिए लूपिंग के टाइम पे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ ये रबर जो है ये आपका स्लो रहेगा एज कम्पेयर टू रोजेना, बट आपका जो कंट्रोल एंड जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लूपिंग में आपको जो आर्क मिलेगा वो आपका रहेगा मिड। इससे जब मैं लूप्स कर रहा था मैंने ये नोटिस किया आपका जो डुअल टाइम है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली इसका जो स्पंज है वो बहुत ज़्यादा होल्ड करता है आपके बॉल को, जिसकी वजह से जो आपका लूपिंग रहेगा वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये रबर उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अभी टेक्निक डेवलपमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनको अगर लूप अच्छे से एग्जीक्यूट करना सीखना है देन ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लूप्स पे भी मैंने ये नोटिस किया आपका जो स्पिन रहेगा एंड जो आपका कंट्रोल रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड जो पावर मिलेगा वो आपका डिसेंट रहेगा। इसकी वजह से जो आपका इम्प्रूवमेंट रहेगा लूपिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये रबर उन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करेगा जो अभी एमेच्योर लेवल पे है एंड जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, जिनको टेक्निक्स बहुत अच्छे से डेवलप करना है।
देन ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर वो लूप सीखना चाहते हैं अच्छे से, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड टॉपस्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड टॉपस्पिन मार रहा था Yinhe Earth II से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक हैंड टॉपस्पिन रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जो कंट्रोल मिलेगा बैक हैंड टॉपस्पिन के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस जो आप स्पिन दे पाओगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है। जो आर्क मिलेगा बैक हैंड टॉपस्पिन के टाइम पे वो आपका रहेगा मिड। ये रबर उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा जो अभी डेवलपिंग फेज में है। ये रबर उन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करेगा जो अभी टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जैसे उनको बैक हैंड टॉपस्पिन अच्छे से सीखना है एंड उनको जो स्विंग होता है बैक हैंड टॉपस्पिन का वो बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है। देन ये रबर उन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये जो रबर है ये एमेच्योर टू इंटरमीडिएट लेवल के लिए अच्छा रहेगा, ये प्रोफेशनल एंड एडवांस प्लेयर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो अगर आप कोई रबर ढूंढ रहे हो जिसमें बैक हैंड बहुत अच्छे से चले जाता है, प्लस अभी आप पहली बार कस्टम बिल्ड पे शिफ्ट कर रहे हो, देन ये रबर आपको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। जो बैक हैंड टॉपस्पिन थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने की वजह से जो आपका बैक हैंड का टाइमिंग रहेगा वो आप अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे। जो ग्रिपी सरफेस है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए एंड आपको जो कंट्रोल मिलेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो स्पीड है इस रबर का वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है एज़ कम्पेयर टू तिबार गेम, जिसकी वजह से जो आपका पंच इफेक्ट रहेगा बैक हैंड टॉपस्पिन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग है, जिसकी वजह से जो इंटरमीडिएट एंड जो एमेच्योर प्लेयर्स है वो अच्छे से अपना टेक्निक डेवलप कर पाएंगे एंड इसकी वजह से इस रबर के साथ वो अपना बैक हैंड इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। इस रबर का जो स्पंज है वो टेंसर होने के बाद भी जो आपका फॉरगिवनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपका टेक्निक डेवलपमेंट है बैक हैंड टॉपस्पिन का वो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड फ्लिक मार रहा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक हैंड फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाते हैं इस रबर के साथ। जो फ्लिक्स एग्जीक्यूशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो टेक्निक डेवलपमेंट प्लेयर्स हैं जिनको अभी अपना गेम डेवलप करना है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस रबर से आप अपना टेक्निक बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे, चाहे वो बैक हैंड टॉपस्पिन हो या फिर बैक हैंड फ्लिक हो। जो स्पिन एंड जो कंट्रोल है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बैक हैंड फ्लिक को अच्छे से सीखने के लिए इस रबर में। प्लस इसका जो स्पंज है वो आपको बहुत ज़्यादा डुअल टाइम दे देता है, जिसकी वजह से जो आपका बैक हैंड फ्लिक रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा आपको। बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे आपका जो आर्क रहेगा वो रहेगा आपका मिड लो। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अभी गेम में फीलिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिनको अपने गेम में फीलिंग अच्छे से इन्हांस करना है। एंड ये रबर उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो पहली बार कस्टम बिल्ड पे जा रहे हैं एंड जिनको ज़्यादा नहीं पता कौन से रबर पे जाना चाहिए, बट दे आर लुकिंग फॉर अ टेंसर रबर, देन दे कैन गो विद दिस रबर, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है एंड जो स्पिन एंड जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये रबर टेक्निक डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बैक हैंड टॉपस्पिन भी सीख रहे हो या फिर बैक हैंड फ्लिक भी सीख रहे हो तो ये रबर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फीलिंग डेवलपमेंट करने के लिए एंड स्पिन को कैसे अच्छे से एग्जीक्यूट करे। जो स्पिन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है एंड जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस रबर का, जिसकी वजह से जो न्यू प्लेयर्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ये रबर। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अभी एमेच्योर लेवल पे है एंड जो आपका इंटरमीडिएट लेवल पे है। ये रबर उन लोगों को ज़्यादा सूट नहीं करेगा जो अभी एडवांस से प्रोफेशनल लेवल पे है, क्योंकि उनको ये रबर बहुत ज़्यादा स्लो लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले एंड पुशेस के साथ। सो जब मैं टच प्ले एंड पुशेस खेल रहा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। आपका जो शॉर्ट गेम रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अभी डेवलपिंग फेज में है एंड जिनको अपना टच प्ले एंड जो पुशेस है उसको अच्छे से डेवलप करना है। देन ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुशेस में जो आपका आर्क रहेगा वो आपका रहेगा मीडियम लो। मीडियम लो होने की वजह से जो आपके पुशेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा डिसेंट मैनर में जाएंगे, प्लस बहुत ज़्यादा स्पिनी वे में जाते हैं।
ये जो रबर है इससे जो आपका कंट्रोल गेम होगा वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे। इस रबर को मैंने अपने फोरहैंड पे भी चलाया, बैकहैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो रिजल्ट्स थे वो आपका सेम ही थे। तो चलिए अब चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्विसेज रहेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे इस रबर के साथ। जो डिविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो कम रहेगा, बट जो आपका स्पिन रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा इस रबर के साथ। जो सर्विसेज में जो आपका स्पीड रहेगा वो भी आपका डिसेंट रहेगा। आई विल से इट विल बी बेटर देन तिबार गेम। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनको फोरहैंड एंड बैकहैंड में सेम रबर चाहिए एंड दे आर शिफ्टिंग टू अ कस्टम बिल्ट रैकेट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये रबर उन लोग के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अभी डेवलपिंग कर रहे हैं अपना गेम को, जिनको अपना गेम थोड़ा सीरियसली लेना है एंड जिनको अच्छे से सीखना है इस गेम को, देन ये रबर उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: great for forehand and backhand. Great for developing players. Great for looping and topspin. Durable rubber. Budget friendly rubber. Cons: speed and spin less for advanced players. Not for advanced to pro players.